वंदे मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, तुमको करनी होगी, तुमको देना होगा, तुमको लेकिन ये गुजराती लोगों ने, इन लोगों ने अपना पैसा कमाने का एक धंधा बनाए रखा हुआ है। अब उसको इन्होंने एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा। एजुकेशन स्तर का इतना नीचे तरह की लाया हुआ है कि पैसे दे दे के इन्होंने पास आउट किया करवाया है। अब इस तरह से रहेंगे तो सही में आने वाले जो डॉक्टर बनेंगे तो किस उम्मीद से उनके पास में जाएंगे। और वे अगर ये डॉक्टर बनते भी हैं तो ये क्या किडनी लिवर बेचने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है तो पैसा कहाँ से निकालेंगे ना वो। बिल्कुल ये सरकार की विफलता है। पिछले 5 साल से हम ये घोटाले हर एग्जाम में देखे जा रहे हैं। नीट की हर एग्जाम में हम पिछले 5 साल से कंटिन्यू हम ये घोटाले देखते जा रहे हैं और हमारी बीजेपी की सरकार ये चुप भी साधे हुए है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर, वो पिछले उनको मालूम होने के बाद भी नीट में इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी वो चुप भी साधे हुए हैं। तो हम इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये अनफेयर तरीके से सिस्टम चलाना चाहते हैं। समाज में जो ऊपर के लोग हैं उनको ऊपर ही रहना है और जो दबा कुचला वर्ग है इस समाज का, उसे ये जो भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी सरकार है, इसे उस दबे कुचले वर्ग को ऊपर आने नहीं देना है। आता तुम्ही बघू शकता शिक्षणाचं बाजारीकरण झालेलं आहे। नागपुरामध्ये फिटजी IIT नावाची एक ट्यूशन होती। त्या ट्यूशनमध्ये 900 विद्यार्थी शिकत होते। जवळपास 3 ते 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये कोणाकडून, 4 लाख रुपये कोणाकडून, 2 लाख रुपये कोणाकडून, 3 लाख रुपये त्यांनी घेतले। माझा भाऊ सुद्धा त्या ट्यूशनमध्ये होता आणि त्या ट्यूशनचे जे टीचर होते त्यांना पेमेंट नहीं मिळाले, ते टीचर पळून गेले। ये जो घोटाला हुआ है इसके सूत्र कहाँ से सबसे पहले जुड़ रहे हैं, हमें वो देखना है। जो गोधरा में जो स्कूल है, जय जलाराम स्कूल, उसके जो प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा जी वो हो गए, उसके बाद पुरुषोत्तम रॉय जी हो गए, और वहाँ के जो भूगोल के जो टीचर है, ये तीनों लोग इस घोटाले में सम्मिलित है। जो वहाँ के जो जोशी जी है, 27 बच्चों से 10 लाख रुपए लिए गए हैं, और वहाँ के जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और उन 27 लोग, जिन लोगों को उन्होंने सेंटर चूज़ करने के लिए बोला है, कुछ लोग गुजरात से, कुछ लोग महाराष्ट्र से, कुछ लोग बिहार से, ये सारे के सारे स्टूडेंट उन्होंने एक जगह पे लाकर उसी सेंटर से क्यों करवाया गया। साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम बर्डी, ये जो फेमस इलाका है बर्डी में, गांधी जी का जो पुतला है उस पुतले के सामने है। और यहाँ पर मेरे पीछे देख पाएंगे कि नीट के जो स्टूडेंट्स थे जिनकी परीक्षा हुई थी, और वहाँ पर परीक्षा में जो घोटाला हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ में यहाँ पर आंदोलनकर्ता जो है वो है आम आदमी पार्टी के द्वारा यह आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया गया है। और काफ़ी कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स भी है जो नीट के इस घोटाले के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आंदोलन की भूमिका है, इसको देश में जिस तरीके से घोटाला हुआ उस घोटाले को ये किस तरीके से देखते हैं, और इस तमाम विषय को जानने के लिए हम इन कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में। कहते हैं कि नीट परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ तो NTA ने यह री एग्जाम का डिसीजन क्यों लिया। इसका सीधा मतलब है कि नीट की परीक्षा में घोटाला जो है इन लोगों ने किया है, सरकार के आड़ में किया है, बीजेपी के आड़ में किया है। अरे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अरे होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब वंदे वंदे। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी नागपुर यहाँ पे जो बच्चों के साथ बच्चों के साथ जो अन्याय किया है उसके खिलाफ रास्तों पे आई है। इन लोगों ने नीट के एग्जाम में धांधली करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ इन्होंने धांधली कैसी करी है। हमारे देश में एक संस्था है NTA नाम की, जो बच्चों की एग्जाम कंडक्ट करती है, जो बच्चों की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जिनको MBBS, BDS और आयुर्वेदिक में जाना होता है। वो लोग पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इस साल 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा।
यानी पूरे भारत में 1 लाख सीटें हैं, जिसमें 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। उसमें से 60,000 जो सीटें हैं वो तो प्राइवेट है। अगर आपको प्राइवेट में अपने बच्चों को अगर MBBS कराना है तो कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। पर वही 40,000 जो सीटें हैं वो सरकारी सीटें हैं, और सारी जद्दोजहद इस 40,000 सीटों के लिए होती है। सारे देश में लोग, सारे देश के बच्चे अपना प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम के लिए राह देखते रहते हैं। इस बार क्या हुआ कि हमेशा की तरह इन्होंने अपना रिजल्ट घोषित किया, और देश के इतिहास में, नीट के इतिहास में पहली बार हुआ कि 67 बच्चे टॉप कर गए। यानी ये एग्जाम में 720 मार्क होते हैं, 720 में से 720 मार्क इन 67 बच्चों को मिले। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ। पिछले बार जब रिजल्ट लगा था तो 2-3 बच्चे ही टॉप कर पाए थे। उसके पिछले बार रिजल्ट लगा था तो एक भी बच्चा टॉप नहीं कर पाया था। उसके पहले रिजल्ट लगा था तो एक बच्चा टॉप कर पाया था। पर इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया। नीट के एग्जाम में 640 मार्क अगर कोई लेता है तो वो समझा जाता है कि उसको कोई भी राज्य में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बट इस बार इन्होंने इतना स्पाइक कर दिया, इतना इंस्टॉलेशन हो गया इस मार्क्स में कि 2000 से 3000% ये मार्क्स बढ़ गए। जो बच्चे 200, 610, 630 मार्क लाए थे उनको इस बार एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 605 से 610 का कट ऑफ लगता है, पर इस बार 630 से 640 मार्क होने के बावजूद भी बच्चों को एडमिशन मिलने के चांसेस कम है। 2021 में जिनको 630 से 640 मार्क मिलते थे उनकी संख्या 7000 के आसपास होती थी। वही 2021 में 22 में ये संख्या 8000 हुई। वही 2023 में ये संख्या 8 से 10,000 तक हुई। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि ये संख्या 12 से 14,000 तक जाएंगी, पर इस बार 630 से 640 लेने वाले जो बच्चे उसका आंकड़ा 40,000 तक चले गया। और ये धांधली पूरे देश में जिन लोगों ने कराई है उनको कोई माफ करेगा नहीं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप जो नीट ने जो एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर करे उसके अगर बच्चों के अगर टॉप 100 लोगों के अगर नाम निकालोगे, जिन बच्चों को यानी पूरे भारत में जिन बच्चों ने पूरे भारत में टॉप किया उसमें से अगर 100 लोगों के नाम निकालोगे और ये लिस्ट में देखोगे तो 62 नंबर से 69 नंबर तक ये 7 बच्चे ऐसी है जिनका जो इनरोलमेंट नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी आखिरी के 1-2 आंकड़े चेंज हुए। ये केंद्र सरकार ने ये जो नीट की परीक्षा कंडक्ट की है ये पूरी तरह से बोगस परीक्षा है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने आपको बताया कि इस नीट की परीक्षा में टॉप करने वाले 6 लोग एक ही सेंटर से थे। इस देश में लोग शिक्षा को एक भगवान के रूप से देखते हैं। मुझे इस हिंदूवादी सरकार को पूछने का है, इस हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी को पूछने का है कि ये लोग गीता का सार बताते हैं, पर आज जब ये परीक्षा कंडक्ट करनी है, इस देश में डॉक्टर्स बनाने हैं, तो इन लोगों को घोटाला करना कैसे समझ में आता है। ये विद्या का सरासर करप्शन है। ये इस देश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी आखिरी तक लड़ते रहेगी। हमारे मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा है, और इस मुद्दे में आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन्होंने स्वास्थ्य में भी घोटाला किया है और शिक्षा में भी घोटाला किया है। आपकी जो मांगे हैं वो इस आंदोलन को लेकर के क्या है? क्या आप री एग्जाम करवाना चाहते हैं पूरे देश भर में? देखिए, हम ये जो नीट का सिस्टम है, ये एनटीए जो चलाता है, इस सिस्टम को पूरी तरीके से फिर से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। पहली मांग है ये फ्री एंड फेयर सिस्टम होना चाहिए, और जो भी परीक्षा हुई है जिसमें जो धांधली हुई है उस धांधली के खिलाफ जो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्होंने बिठानी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इस पे बैठनी चाहिए, और इसके जो दोषी है इनको कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए। हमको हमारे सूत्रों से पता चला है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ये गुजरात से। गुजरात का माफिया ये जो मोदी सरकार में जो सक्रिय है और सक्रियता से ठेकों से लेके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके हर चीज़ में अपना जो ये रखता है, अपनी बात रखता है, उसी गुजरात के माफिया ने ये
ये जो घोटाला है ये नीट के परीक्षा में किया हुआ है। तमाम एग्जाम यहाँ जैसे कैंसिल हो रही है या फिर घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या इसको आप सरकार की विफलता मानते हैं? बिल्कुल, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार थी तो यहाँ तलाठी घोटाला हुआ था। जो भी सरकार एग्जाम कंडक्ट कर रही है इसके पेपर लीक हो रहे हैं या फिर ये स्टूडेंट्स को अनफेयर तरीके से ग्रेस मार्क, अभी ये नीट के परीक्षा में ग्रेस मार्क दिए गए बोले क्योंकि पेपर लेट पहुंचा। अरे पेपर लेट पहुंचा तो उनको थोड़ा और ग्रेस टाइम दे देते, ग्रेस मार्क कहाँ से आए? तो ये अनफेयर तरीके से सिस्टम चलाना चाहते हैं। समाज में जो ऊपर के लोग हैं उनको ऊपर ही रहना है और जो दबा कुचला वर्ग है इस समाज का उसे ये जो भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी सरकार है इसे उस दबे कुचले वर्ग को ऊपर आने नहीं देना है। तो आगे आपकी क्या भूमिका होगी कि आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती, देश में अगर री एग्जाम नहीं होती, सरकार कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, आने वाले समय में जिस तरीके का निर्णय सरकार लेगी, जिस तरीके से सरकार बिहेव करेगी, हम लोग भी उसी तरीके से हमारे निर्णय लेंगे। पर सवाल ये है कि जो स्टूडेंट और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं, जो स्टूडेंट अपने लिए सपना देखता है, सालों बरसों गिनती मेहनत करता है और मेहनत करके एग्ज़ाम देता है, वो एग्ज़ाम ही फर्जी है। ये किस किस्म की सरकार चलाई जा रही है? ये फर्जी सरकार है और ये फर्जी सरकार हटनी चाहिए। इस बार इन्होंने 400 पार का नारा दे के 240 अपने सांसद तो चुन लिए, अगली बार इनके 40 सांसद भी चुन के नहीं आएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैडम, जिस तरीके से आज पूरे देश में ये जो नीट एग्ज़ाम में जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ में जन आक्रोश के मोर्चे निकल रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ में पालक भी रास्ते पर आ रहे हैं और आप भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है कि जो नीट की एग्ज़ाम जो हुई है और जिस तरह से जो बच्चे जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, जो रेगुलर रात दिन 12-12 घंटे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है उन बच्चों के साथ। तो हमारे न्याय प्रक्रिया सीधे तरीके से हो, NTA जो है उनको रद्द किया जाए क्योंकि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको खारिज किया जाए, हमारी मांग है। और हमारा निदर्शन, हमारा आम आदमी पार्टी का निदर्शन लंबे समय तक चलेगा। हम उन बच्चों को न्याय देना चाहते हैं जो इस लड़ाई में, जो इसमें आगे जाके जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, जिनके लिए ये एग्ज़ाम क्रिएट हो रही है, वो अगर खुद ही गुनहगार है तो हमारे बच्चों को क्या वो न्याय दे पाएंगे? तो हम इसके लिए हम ये आक्रोश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये जो घोटाले बार बार देश में हो रहे हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर राज्यों में और इस केंद्र की भी परीक्षाओं में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, तो क्या ये सरकार की विफलता मानते हैं आप? बिल्कुल, ये सरकार की विफलता है। पिछले 5 साल से हम ये घोटाले हर एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं। नीट की हर एग्ज़ाम में हम पिछले 5 साल से कंटिन्यू हम ये घोटाले देखते जा रहे हैं और हमारी बीजेपी की सरकार ये चुप्पी साधे हुए है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर, वो पिछले उनको मालूम होने के बाद भी नीट में इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो घोटाला हुआ है इसके सूत्र कहाँ से सबसे पहले जुड़ रहे हैं हमें वो देखना है। जो गोधरा में जो स्कूल है, जय जलाराम स्कूल, उसके जो प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा जी वो हो गए, उसके बाद पुरुषोत्तम रॉय जी हो गए और वहाँ के जो भूगोल के जो टीचर है, ये तीनों लोग इस घोटाले में सम्मिलित है। जो वहाँ के जो जोशी जी है, 27 बच्चों से 10 लाख रुपए लिए गए हैं और वहाँ के जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और उन 27 लोग, जिन लोगों को उन्होंने सेंटर चूज़ करने के लिए बोला है, कुछ लोग गुजरात से, कुछ लोग महाराष्ट्र से, कुछ लोग बिहार से, ये सारे के सारे स्टूडेंट उन्होंने एक जगह पे लाकर उसी सेंटर से क्यों करवाया गया। और उसके साथ ही साथ इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 14 जून के पास आने वाला था, पर उसको जानबूझ के इलेक्शन के डे के दिन डिक्लेयर किया गया ताकि वो छुपा दिया जा सके। मतलब पर ये न्यूज़ है वो छुप जाए। हाँ, पर ये सारा का सारा आप जो देख रहे हो इसकी जड़ें जुड़ी है गोधरा की जो जलाराम स्कूल है वहाँ से। वहाँ के पूरे जो स्कैम नहीं, पूरा सिस्टम हैक कर चुके हैं। और आए हम जो दिन देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो इस प्रकार से धांधली हो रही है, मेरे खुद के एक परिचित है, उन्होंने मुझसे बोला कि ये जो एग्ज़ाम जो हो रही है ये सब जो लीक होते हैं हमारे भारत में क्यों होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसका मेरा जवाब नहीं था, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जो स्कैम होता है, जो पेपर लीक होते हैं, इसीलिए हमको भारत में देखने मिल रहा है। और जो एग्ज़ाम लीक हुई है, आप सोचिए जो डॉक्टर है
वो डॉक्टर अगर इस तरीके से अगर धांधली करके बनेंगे, फ्यूचर में वो लोग सही में अगर निष्पक्ष रहेंगे, क्या लोगों का सही में अच्छे से इलाज करेंगे? एक भगवान का दर्जा मिलता है उनको जो लाइफ बचाते हैं। अगर वो इस तरीके से धांधली के थ्रू अगर आएंगे तो फ्यूचर बिल्कुल किसी का भी सेफ नहीं है। और इस देश में अगर हम प्राइवेट संस्थानों से जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनका खर्चा करोड़ों में है, और जो गवर्नमेंट है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। और धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट तक नहीं करते कि धांधली हुई है तो हम जांच करेंगे। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि हम अगर कुछ भी गलत है उसका जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे। और एनटीए के जो अभी जो जोशी जी है, वो पूरे जोशी ने वो दोषी है, वो दोषी इंसान है जिनके ऊपर खुद के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, उन्हीं को कमेटी के आप चेयरपर्सन बना रहे हो। ये किस प्रकार की धांधली चल रही है देश में, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। और मोदी जी G7 में जा रहे हैं जहाँ से उनका लेना ना देना कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती का लोगों को दिखाने के लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुद्दे की बात है वो करना चाहिए लोगों को। तो जो देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे जी, उसके ऊपर बात नहीं। आम आदमी पार्टी ये हमेशा एजुकेशन के लिए काम करते आई है। आप देख सकते दिल्ली में जो काया पलट हुआ है स्कूलों का, वहाँ IIT JEE जो स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो गरीब तबके से बच्चे जा रहे हैं। ये देश में किधर भी नहीं हो रहा है, वो दिल्ली में हो रहा है। ये तभी हो रहा है जब देश का नेता पढ़ा लिखा हो। क्या लगता है ये जो दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरे देश भर में लागू होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ खुद की डिग्री का, प्रधानमंत्री के खुद की डिग्री का भरोसा नहीं है, और वो असली है नकली है, पूरे देश को एक क्वेश्चन मार्क है। और हमारे जो माननीय अरविंद जी केजरीवाल जी है, वो खुद एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, और देश की जो सबसे कठिन परीक्षा है उन्होंने दोनों एग्जाम पास किए हैं, UPSC और IIT। एक पढ़ा लिखा नेता ही देश को आगे बढ़ा सकता है। मोदी जी जैसे नेता सिर्फ दंगे करवाएंगे और हमेशा पीछे करेंगे लोगों को। जी बोलिए। देशाचं भविष्य हे स्टुडंटमध्ये असतं आणि देशाचा पोशिंदा तो शेतकरी, या दोघांना मारण्याचं काम हे आपलं केंद्र सरकार BJPचं करत आहे। ज्याप्रमाणे तुम्ही बघू शकता स्टुडंटच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहे। का बरं? कारण की जो विद्यार्थी तळाघरातून आपली मेहनत करतो, त्याच्यानंतर एक्झाम झाला जातो आणि त्या एक्झाम पोटी होते। गेल्या 10 वर्षामध्ये 41 एक्झाम कंडक्ट झाल्या होत्या, त्या एक्झाममध्ये स्कॅम झालेला आहे आणि ते करणारे विद्यार्थी जे 4-4, 5-5 वर्षापासून त्यांचं भविष्य एक्झामवर डिपेंड होतं, त्यांचं भविष्य चौपट झालेलं आहे। देशामध्ये बेरोजगारी वाढलेली आहे। अशा या परिस्थितीमध्ये हे BJP सरकार, जे केंद्राचं सरकार गुजरातमधून चालवलं जात आहे रिमोट कंट्रोलच्या माध्यमातून, मोठे मोठे स्कॅम करून नागपूरच्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या इथून नेऊन तिथे गुजरातला शिफ्ट केल्या जात आहे। याच्यावरून दिसून येते की यांची मनशा फक्त जे मोठे लोक आहेत, जे मोठे व्यापारी लोक आहेत त्यांना फायदा पोहोचवण्याचा आहे, ना की गरीबाला। ज्याप्रमाणे आता त्यांनी सांगितलं की आम्ही फक्त 1,500 लोकांची एक्झाम घेणार आहे, पण ज्या बाकीचे उर्वरित विद्यार्थी आहेत त्यांच्या मनात सुद्धा शंका राहील काही नाही काही की आमचं पण मार्कामध्ये काही झोड झाला असेल, म्हणजे त्यांनी जी मेहनत केली ती वेस्ट गेली। आता तुम्ही बघू शकता शिक्षणाचं बाजारीकरण झालेलं आहे। नागपूरमध्ये फिटजी IIT नावाची एक ट्यूशन होती, त्या ट्यूशनमध्ये 900 विद्यार्थी शिकत होते। जवळपास 3 ते 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये कोणाकडून, 4 लाख रुपये कोणाकडून, 2 लाख रुपये कोणाकडून, 3 लाख रुपये त्यांनी घेतले। माझा भाऊ सुद्धा त्या ट्यूशनमध्ये होता आणि त्या ट्यूशनचे जे टीचर होते त्यांना पेमेंट नाही मिळालं, ते टीचर पळून गेले। त्यामुळे 900 विद्यार्थ्यांचं एकदम एज्युकेशन डोक्यामध्ये आलं आणि बाजारीकरण यामुळे म्हणत आहोत, कारण की 2 ते 3 लाख रुपये देणारा माणूस हा साधारण नसतो। तिथे पहिले पोस्ट डेटेड चेक घेतल्या जातात, पहिले चेक कापून घेतात, नंतर शिकवले जाते। म्हणजे एकंदरीत तुम्ही ह्या पूर्ण शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरोधात आहात? नक्कीच शिक्षणाचं बाजारीकरणच झालेलं आहे। ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या सुद्धा आता जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळा आहेत त्या सुद्धा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे। नागपुरातल्या NMCच्या 10 शाळा सुद्धा बंद करण्याचा निर्णय आता गव्हर्नमेंटने घेतला आहे। याच्या विरोधात आम आदमी पार्टी आहे आणि आवाज उठवेल। धन्यवाद। आम आदमी पार्टीचं जे ध्येय आहे की गरिबांना शिक्षण मिळायला पाहिजे, तो मुद्दा जर घेऊन पाहिलं तर एज्युकेशन हे नेहमी फ्रीमध्येच मिळायला पाहिजे। आणि हा जो भ्रष्टाचार झालेला आहे नीटमध्ये, हा भ्रष्टाचार जाणून बुजून केलेला आहे। त्याच्यामध्ये मला ते त्यांचे परिवारवादातले काही मुलं आहेत जे त्यांच्याशी जुळलेले आहेत, BJPच्या क्षेत्रातले आहेत, ते त्यांच्या एक प्रकारचा जो परिवार साथ सुरू असते तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यांचे मुलं, त्यांना हे 720 आउट ऑफ जे
मिळाले आहे त्या लोकांना मिळालेलं आहे. 1 करोड वाटचोच्या चक्करमध्ये त्यांनी 10 लाखामध्ये प्रत्येक मुलांचं सेटिंग केलं आणि ज्या गव्हर्नमेंटच्या 40 जागा आहे त्याच्यावर हे लोक अतिक्रमण करणार आहेत. आता याच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर गरीब विद्यार्थी हा कधी पुढे येईल आणि याच माध्यमातून अरविंदजी केजरीवालजी यांनी शिक्षणाच्या मेन मुद्द्याला जो बळ दिलेला आहे, जे गरिबांना एकत्र आज पाहिलं 2 वर्षापासून दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारमध्ये नीट JEE मध्ये मुलं टॉपर करत आहे. ते मुलं कोण आहेत? ते गरिबांची मुलं आहेत. मग ते खरे मेहनती आहे. आज ज्या डॉक्टरांना आपण देव समजून त्यांना पूजत होतो, आज ती परिस्थिती नाही आहे. आज जर असं भ्रष्टाचारी डॉक्टर जर बनलेत तर समोर जाऊन काय होणार आहे? जर आम्ही देव म्हणणार आहे, आम्ही आमचा जीव त्यांना देतो आहे की बघा हां आम्ही आमचं शरीर तुमच्याकडे दिलेलं आहे, तुम्ही आमच्यावर विश्वास, देव आहे आमच्यासाठी, आमच्या घरच्या व्यक्तीचा जीव वाचवणे हे तुमचं कर्तव्य आहे. पण जर भ्रष्टाचार करून जर हे लोक अशा पद्धतीचं जर हे नीटच्या परीक्षेमध्ये पैसे देऊन पास करत असेल तर ते देव नाही, ते चोर आहेत आणि अशा चोरांना शिक्षा व्हायला पाहिजे. आणि गुजरातच्या सरकारला पण जे अमित शहा आणि मोदीजींनी जे केलं, आपल्या छत्रछायामध्ये ज्या त्यांना बळ दिलेलं आहे, त्यांना त्या झाडांना वाढवलेलं आहे आणि छोट्या झुडपा मोठे झाडं केलेत आणि छोटे जे झुडपं आहेत, जे गरीब लोक आहे, गरीब लोकांचा तक्ता आहे, त्यांनी संपवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अमीर अमीर बनते जाएगा, गरीब गरीब बनते जाएगा, ना तो डॉक्टर बनेगा ना वो ऑलवेज लेबर ही रहेगा. आज हमारे देश में वैसे ही एजुकेशन का स्तर वैसे नीचे गिरा हुआ है और साथ में खास बात ये है कि शिक्षण का अभाव तो है ही है, एजुकेशन के जितने कॉलेजेस हैं वो भी कम है, हेल्थ सेंटर जो बोलेंगे वो भी कम है, हॉस्पिटल भी कम है. इसके अलावा जो बच्चे गरीब स्तर के बच्चे जो भी दिन रात मेहनत करके ये एग्ज़ाम देते हैं, अगर इस तरह घोटाले जिनके पास में पैसा है वो 35 लाख 40 लाख इतना पैसा पेड करके अगर पास आउट हो रहे हैं तो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा. आज वो बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है. आज के अगर सिचुएशन में अगर देखा जाए ना तो अगर ये गवर्नमेंट अगर अच्छे एजुकेशन स्तर को अगर डेवलप अगर करती, इंजीनियर ले लीजिए, डॉक्टर का ले लीजिए, और भी फील्ड है बहुत सारे, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जाता है. लेकिन ये गुजराती लोगों ने, इन लोगों ने अपना पैसा कमाने का एक धंधा बनाए रखा हुआ है. अब उसको इन्होंने एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा, एजुकेशन स्तर का इतना नीचे तरह की लाया हुआ है कि पैसे दे दे के इन्होंने पास आउट किया करवाया है. अब इस तरह से रहेंगे तो सही में आने वाले जो डॉक्टर बनेंगे तो किस उम्मीद से उनके पास में जाएंगे. और वे अगर ये डॉक्टर बनते भी हैं तो ये क्या किडनी लिवर बेचने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है तो पैसा कहाँ से निकालेंगे ना वो भी. लेकिन मैडम एक सवाल ये भी उठता है कि पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, चाहे शिक्षा में हो चाहे नौकरियों में हो. नौकरियों में तो सारी चीज़ें बेच दी गई है और जिसके वजह से लोग जो है 12 से 14 घंटे के लिए नौकरी कर रहे हैं. जो मिनिमम सीटें अभी जो बची है 40,000, उसके लिए पूरे देश भर में कंपटीशन हो रहा है. तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसके लिए स्वतंत्र व्यवस्था बनानी चाहिए, ये सीटें बढ़ानी चाहिए, जिसके वजह से जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जो पिछले समुदाय से आते हैं, उनके लिए जगह बढ़ानी चाहिए. सरकार ने ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था करना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था करनी चाहिए. एक तो कॉलेजेस का अभाव है, कॉलेजेस बढ़ाना चाहिए, उन्होंने कॉलेजेस बढ़ाने चाहिए. उसके साथ में रिजर्वेशन सीट के लिए इन्होंने अपर कैटेगरी को सामने फ्रंट में रखने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है. गरीब का तबके का इंसान गरीब रहेगा, बड़े आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि बस फैमिली की हालत एक है, एक घर में 4 लोग कमाने वाले, किसी फैमिली में एक भी आदमी कमाता नहीं है, ये हालत है. तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए, हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए और इंस्टीट्यूट भी बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो चीज़. जिस तरीके से पूरे देश में एग्ज़ाम जो है फेल हो रही है, सरकार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं. तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? युवा होने के नाते हम तो यही सोचते हैं कि जो NTA या कोई भी जो एग्ज़ाम केंद्र सरकार ले रही है या राज्य सरकार भी ले रही है वो निष्पक्ष से होनी चाहिए. लेकिन अभी जो मामले आ रहे हैं, जैसे तलाठी घोटाला हुआ महाराष्ट्र के अंदर में, इसमें भी भाजपा के पदाधिकारियों का हाथ आया है. अभी RT नागपुर शहर के अंदर में RT का घोटाला, सबसे बड़ा RT
घोटाला भी नागपुर के अंदर में जो सदस्य था उसकी नियुक्ति भी उस समिति पे यहाँ के कुछ पदाधिकारी थे उन्होंने की थी। और ये एनटी का घोटाला और बहुत से ऐसे केंद्रीय परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, वो इसी सरकार के इसमें ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा घोटाले अगर परीक्षाओं में हो रहे हैं क्योंकि इन लोगों को, हम जैसे गरीब घर से आने वाले, सामान्य घर से आने वाले लोगों को, दबे कुचले जो लोग सपना दे के मेहनत कश जो लोग हैं, मेहनत करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इनको मुख्य प्रवाह में आने के लिए रोक रहे हैं। घोटाले करके सिर्फ पैसे वाले ला रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि नीट जैसी परीक्षा में घोटाला होने की वजह से अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। ये पैसा दे के आए हुए हैं, इनकी वजह से बहुत से लोगों की जान जाएगी। हो सकता है जो घोटाले में शामिल मंत्री हैं, जो घोटाले करके जो लोग डॉक्टर बनेंगे, हाँ, उनके अंदर सोशल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मतलब समाज के प्रति संवेदना नहीं होगी, तो इससे देश का नुकसान होगा, ऐसा कहना है। जी 100% नुकसान भी होगा और जान की भी नुकसान होगा लोगों का। जी तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये जो एनटीए जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिसकी वजह से आज जो देश में जो तमाम परीक्षा रद्द होते जा रही है, इसकी एक स्वतंत्र जांच बिठानी चाहिए, जिसके वजह से ऐसी परीक्षा आगे कैंसिल ना हो या फिर इतने बड़े घोटाले ना हो, क्योंकि ये जैसे घोटाले होते हैं तो देश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा इस आम आदमी पार्टी के आंदोलन के जो करता है इनका कहना है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में। अगर कोई अपडेट होती है तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।